नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम अक्षर विज्ञान शास्त्र में। दुखों का समाधान, अक्षर विज्ञान, एक नई उम्मीद, एक नई सोच। जी हाँ दर्शकों, आपका नाम क्या कहता है या आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसका क्या कारण है, अक्षर विज्ञान क्या है, ये पूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जगदीश भाई चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नैन्सी जी। नमस्कार दर्शकों। जगदीश भाई जी, एक अलग विज्ञान, एक अलग शास्त्र का जो कहेंगे ज्ञान का भंडार लेकर आप आए हैं। ज्योतिष हम समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लेकिन अक्षर विज्ञान एक अलग ही पद्धति है। क्या है अक्षर विज्ञान? नैन्सी जी, अक्षर विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जिससे इंसान अपने नाम में आने वाले अक्षरों से जी और अपने परिवार में आने वाले अक्षरों से उसके परिवार में क्या घटना घटती है, ये सारी जानकारी देते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंसान अपने बिजनेस उसका कैसा चल रहा है, बिजनेस में कहाँ क्या क्या रुकावट है, कहाँ से रुकावट आ रही है, क्या हमें दिशा से रुकावट आ रही है या हमें अक्षरों से रुकावट आ रही है, ऐसी बहुत सी जानकारी बिजनेस से संबंधित इस विज्ञान में है। मकान दोष के बारे में काफ़ी जानकारी है, जैसे इंसान के नाम में 4 अक्षर हैं या 2 अक्षर हैं या 5 अक्षर हैं, उसके मकान में कितने रूम होने चाहिए, उसका दरवाज़ा किधर होना चाहिए, प्लस उसका मंदिर है जो दरवाजे में या पूजा घर है वो किधर होना चाहिए, ये सारी जानकारी अक्षर शास्त्र में है। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना घट रही है, हम परेशान हैं व्यवसाय को लेकर, व्यापार को लेकर, या घर में भी कोई कलेश बना है, कलह बना है, झगड़े होते रहते हैं, तो उसका हमें ज्ञान भी अक्षर विज्ञान के माध्यम से मिल सकता है। जी, जैसे पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, और उसमें अगर पितृ योनि के अक्षर और मानव योनि के अक्षर अगर पति पत्नी के नाम में अंदर की ध्वनि के होते हैं तो पति पत्नी के अंदर बहुत सा झगड़ा होता है, बहुत से लोगों का तो तलाक भी हो जाता है, बहुत से बच्चे अनाथ भी हो जाते हैं ऐसी समस्याओं में। तो ऐसी काफ़ी समस्याओं का समाधान हमने इस विज्ञान में निकाला है। जी, जैसे आपने बताया कि ध्वनि हम देखते हैं, जब भी हम अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें आ ई ये सब जो स्वर और व्यंजन, इनका ज्ञान दिया जाता है। क्या ध्वनि हम स्वर और व्यंजन से ही समझेंगे? जी जी। अक्षर विज्ञान में जो अक्षरों के जो व्यंजन हैं, जो वर्णमाला में सारे अक्षर जो आते हैं, उनकी ध्वनि को ही तो हमें समझना है। अच्छा। कौन से अक्षर की ध्वनि अंदर की होती है, कौन से अक्षर की ध्वनि बाहर की होती है, और जो ध्वनि नाम में बाहर की है वो इंसान को ऊर्जावान करती है। अच्छा। और जो ध्वनि इंसान के नाम में अंदर की है वो इंसान की पर्सनैलिटी को, इंसान के भविष्य को, इंसान के रिश्तों को रोकती है। जगदीश भाई, जैसे आपने बताया कि कोई भी अक्षर होता है तो उसकी अंतर्ध्वनि होती है और बाह्य ध्वनि होती है। एक आम आदमी जिसको नहीं पता अक्षर ज्ञान क्या है, वो समझना चाहता है। अब मान लीजिए हम नाम ले लेते हैं का से, मान लीजिए करण ही ले लिया, तो करण ये जो नाम है, इसमें मतलब जो अक्षर आ रहे हैं उसमें कौन सी ध्वनि है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, का जो अक्षर है नैन्सी जी, वो शिशु अवस्था का अक्षर है। अच्छा। और पहला अक्षर आया, और व्यंजन में भी ये अक्षर पहला है। ठीक है। तो ये इंसान को लाभ देगा। उसके बाद में र अक्षर आता है। र अक्षर के अंदर एक वो है 14 से 28 की अवस्था का मालिक। ठीक है। तो करण की जो भविष्य है वो 28 साल तक बहुत ही अच्छा है। ठीक है। क्योंकि 2 अक्षर आगे न लगा हुआ है, और र से ना का स्वर भी बाहर का बन रहा है, यानी करण। यानी बहुत ही प्यारा, बहुत ऊर्जावान नाम है। आदमी, बच्चा हर रोज एक नया कुछ करने की इच्छा रखने वाला होता है, ऐसा नाम। मतलब नाम का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। जीवन में पड़ता है। लेकिन करण नाम सीधा कर लिया जाए तो बहुत ऊर्जावान है। अगर हम इसको उल्टा करके लेते हैं, मतलब रिपीट में लेते हैं, तो न से क की जो ध्वनि है, रिपीट, पहला अक्षर और नाम का लास्ट अक्षर। ठीक है। इस ना से अगर हम का को बोलते हैं तो नक बनता है। ठीक है। नक का स्वर हुआ बंद का, यानी कि सांस हमारे गले में
रुक जाती है, नक। नक। और जब सांस रुक जाती है तो इंसान का भविष्य रुक जाता है। या तो उसकी पोस्ट बदली होगी, या कोई बड़ा बिल्डर होगा तो उसको उसमें नुकसानी हो सकती है, कम भाव में उसके मकान बिक सकते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी परिवार में भी समस्या आती हैं। बीमार बच्चे पड़ सकते हैं, खुद बीमार पड़ सकता है। मतलब उस समय पर परिवार के अक्षरों से, परिवार के नाम में आने वाले अक्षरों से जो ध्वनि सेट होती है करण को, वही फल मिलता है। और करण जिस पोस्ट पर होगा, एक करण ऐसा है कि वो लारी पर धकेल रहा है, एक करण रिक्शा चला रहा है, एक करोड़पति है, बिल्कुल, एक करण राजा भी हो सकता है, एक करण राजा था। तो करण सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि सब करणों के माँ बाप एक नहीं है, सब करणों का गांव एक नहीं है, सब करणों की मकान की जो दिशा है वो एक नहीं है, सबसे मेन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यानी कि हम इससे अंदाज़ा लगाएं कि जैसे आपने कहा कि अगर एक करण रंग है तो एक करण राजा है, उसी तरह से अगर उस व्यक्ति जो रंग है या राजा है जो भी है, उनके घर की जो दिशाएं हैं वो भी नाम के जो कारण है, नाम की ही वजह से जो दिशाओं का फर्क है वो भी पड़ता है जीवन पे, और परिवार के जो लोग हैं उनका के नाम से भी होता है। जैसे हम करण की पत्नी का नाम लेते हैं, ठीक है, कोई भी करण हो सकता है, उसकी पत्नी का नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है कि एक करण के नाम में 3.5 अक्षर आते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है, और उसकी पत्नी के नाम में 4 अक्षर या 4.5 अक्षर आते हैं, ठीक है। तो पति पत्नी के बीच में दिशा दोष पैदा होता है, अच्छा, जो कि पति पत्नी को दूरियां बनाता है। अक्षर अलग 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 हैं तो उसमें दूरियां बन दोष जाता है, ठीक है, क्योंकि 3 से 3.5 अक्षरों की दिशा, यानी 2 से 3.5 अक्षरों की दिशा पूर्व और पश्चिम होती है, ठीक है, अंक शास्त्र के हिसाब से। और 4 से 4.5 अक्षरों की दिशा है वो उत्तर दक्षिण की है। तो पत्नी हुई उत्तर दक्षिण की और पति हुआ पूर्व पश्चिम का। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा सा मतभेद शुरू हो जाएगा, पति अपनी राह चलेगा और पत्नी अपनी राह चलेगी। तो दिशा का प्रभाव भी हम अक्षरों के द्वारा ही जान सकते हैं और अंकों के द्वारा भी जान सकते हैं। ये सारी जानकारी भी पुस्तक के अंदर मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक अद्भुत ज्ञान लेकर आप हमारे समक्ष आए हैं और जिसके माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि अक्षर विज्ञान, जिसका आज तक शायद हमने नाम भी नहीं सुना होगा, ज्योतिष विज्ञान या और भी बहुत सी पद्धतियों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन अक्षरों के माध्यम से आपके नाम के हर वो अक्षर जिसके कोई ना कोई मायने होते हैं, उसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि आपके जीवन का भूतकाल कैसा रहा या आने वाला समय कैसा होगा। आप भी जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या कहता है या आपके नाम का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ रहा है या आने वाले समय में क्या कोई ऐसा शब्द जोड़कर आप अपने नाम में कोई तो ऐसा बदलाव ला सकते होंगे जिससे आपको लाभ मिल सके। बहुत सी जानकारियां लेंगे, बने रहे हमारे इस कार्यक्रम के साथ।